इंडियन साइंस एकेडमी गायघाट के डायरेक्टर हूँ। 2026 में इंटर की जो छात्राएं और छात्र पास किए हैं उनके लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन्हें पुरस्कृत करने वाला हूँ, जिसमें सबसे अव्वल दर्जे पर अलीशा कुमारी 448 नंबर लेकर इस कोचिंग का नाम रोशन किया है कि वो यहाँ आए। मैं आप सबके सामने अपने प्रिय दोस्त हितेश सर को बुलाना चाहता हूँ, जो इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि इनके बच्चे स्टूडेंट ने इतना अच्छा रैंकिंग किया, नंबर लाया भाई। मतलब गांव में एक बेहतरीन करना, 448 नंबर, वो भी साइंस फैकल्टी से लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मेरे तरफ से एक जोरदार वाली बनता है भाई इस बच्चे को। और जब मेरे को पता लगा तो सच बताया कि मेरे से रहा नहीं गया। हमने सर से बात भी की और बोले कि नहीं, उस बच्ची का तो मतलब एक छोटा सेशन होना चाहिए और आगे भी इतना ही बेहतर हो, इसके लिए हमने सारे छोटे मोटे सेशन को हम लोगों ने रखा, ताकि गांव में अब जितनी भी मतलब लड़कियां हैं उन्हें लगे कि नहीं, गांव से भी ये सारी कामें पॉसिबल है। कहीं मतलब कोई जरूरत नहीं है कि मेरे को बहुत बड़ा चीज चाहिए, बहुत बड़ा रुपया पैसा होगा तभी ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे जगह पे पढ़ेंगे तो ये काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटे से चीजों में ये काम कर सकते हैं। और हम बोले कि थोड़ा सा कैमरा वाले से कि थोड़ा सा आप हल्का सा इस राउंड को दिखा सकते हैं कि कैसे मतलब इतने छोटे से चीजों में एक ऐसे रूम में भी बच्चे पढ़ के यहाँ से काफी बेहतर कर रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि कहाँ आप सोच रहे हो भाई, आंध्र, पटना, सिवान, ये सब कहाँ सोच रहे हो? गांव में आपके पास इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, आप भाई इसकी मान्यता दो, है ना। हमारे टीचर्स गांव में काफी बेहतर है। तो अभी हम आए हुए हैं और इस जो बच्ची है इनसे हम बातचीत भी कुछ करेंगे कि इनका आखिर स्ट्रेटजी क्या रहा, ये कैसे एक गांव में रह के भी इतनी बेहतर कर ली, क्या इनके पास सुविधाएं रहा या नहीं रहा, या क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको सहना पड़ा, और स्ट्रेटजी क्या रहा अपनी मतलब पढ़ाई को लेकर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा कुमारी है। अलीशा कुमारी। तो अलीशा कुमारी से आज हमारी पहली मुलाकात भी हो रही है और बात भी हो रही है, और अच्छा की है तभी शायद लग रहा है कि बात हो रहा है, नहीं तो ये तो सच था कि अगर ये अच्छा ना की होती तो ना तो ये सेशन होता ना कुछ होता। मेरे ख्याल से ये सच बात यही है। तो इसलिए अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो बस ये हम जानना चाहते हैं कि आपकी बस तैयारी कैसी रही, ताकि ये जो और बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, आने वाले जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले, फिर गांव में घरों में ये मोटिवेशन जाए। आप बता सकती हैं मैंने अपने अपना। स्टडी को हमेशा प्रायोरिटी दिया, कभी भी उसको ना गैप होने नहीं दिया। डेली डेली कुछ ना कुछ मैं पढ़ती रहती थी। और मैंने बार बार एक नोट्स को भी अपना रिवाइज किया, नोट्स को रिवाइज किया ताकि वेरी मुझे गुड। थी याद रहे। और मैं हम्म। स्पेशली मैंने मैथ में फार्मूला को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, क्योंकि फार्मूला के से ही सॉल्व होता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने डेली के डेली फार्मूला याद करती थी। और जो भी मुझे डाउट रहता था वो मैं याद पढ़ के, जो भी मुझे डाउट रहता था उसको जाके पहले देखती थी, उसके बाद हम यूट्यूब से भी देखती थी कुछ का वीडियो, जिससे मेरा सॉल्व जो भी डाउट रहता था वो पूरा सॉल्व हो जाता था। मतलब कि इतना बातों में हमने दो चीज बातों को हमने कमन किया। वो कमन ये पॉइंट मेरे पास रहा कि जो मेरे को प्रॉब्लम्स होता था वो सर से भी हम डाउट्स को क्लियर करते थे, और हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। अगर मेरे पास फोन है तो इसका मतलब नहीं कि उसका हमने मिस यूज किया। हमने यूट्यूब पर भी जाकर कुछ वीडियो को भी देखा और अपने प्रॉब्लम्स को क्रिएट मतलब सॉल्व किया, क्रिएट नहीं किया, सॉल्व किया। दूसरी पॉइंट ये इन्होंने बताया कि हमने जो नोट्स बना रखा था उसको रिवाइज किया, और ये सबसे बड़ी बात होती है। हम पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, फिर उसको ना होता ना कि उसको एकदम ढक के छोड़ देते, उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं। बट आपको रियल में दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, चौबारा नहीं, ना जाने कितना बार पलटना पड़ सकता है रिवाइज करने के लिए। रिवाइज बहुत जरूरी है। रिवाइज का दूसरा नाम ही होता है अभ्यास, और अभ्यास से ही सफलता मिलती है। ये सच है, मजाक नहीं है, ये सच है। अभ्यास से ही सफलता मिलती है, भले कोई कितना भी ठुकरा ले, कुछ भी कह ले, सफलता तो भैया अभ्यास से ही मिलती है। ठीक है। और आपका कुछ रूटीन वगैरह रहा,
जिससे इन लोग को लगे कि हाँ मतलब रूटीन बनाना ज़रूरी है कि नहीं है? मतलब क्या? नहीं, रूटीन क्योंकि हमें ये गाँव है तो आप रूटीन फॉलो नहीं होगा, फैमिली में है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा हमेशा। हाँ, ये तो इसलिए प्रॉब्लम्स। जब भी टाइम मिलता था तो हम पढ़ते थे। अच्छा देखिए, गाँव में होने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है बच्चों के पास, नहीं तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि अगर इतनी टैलेंटेड लड़की अगर यहाँ पे 448 ला रही है, अगर कहीं न कहीं गाँव का प्रॉब्लम्स ना होता, घरों में काम अचानक पड़ जाना, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, पूरे घर की काम करने के साथ ये सारे काम को मतलब ये अंजाम लड़की दी हुई है। तो बड़ी बात यहाँ पे क्या है गाँव, तो गाँव में काम करके भी ये सारा काम करना, अगर ना जाने हमें लगता है कि अगर सुविधा थोड़ा भी मिला होता, कि चलो गाँव वाला सिचुएशंस थोड़ा-सा ना होता, तो ये लड़की आज हमें लगता है कि ये बिहार टॉपर्स की श्रेणी में होती है। इसके लिए भाई तालियां बजता है, भले जो भी किए काफी बेहतरीन रहा है ना। तो आपने मतलब काम को भी किया, फिर उसके साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छा से मतलब हैंडलिंग की, जो भी समय मिलता था मतलब हकीकत माने अगर मेरी बात, तो 24 घंटा किसी के लिए कम नहीं होता है ना। तो जो भी समय मिला, जहाँ भी हमको लगा कि समय हम गंवा रहे हैं, उस समय को अपने ने मतलब यूज किया, मिस यूज नहीं किया समय का। तो एक तो बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग के पास है कि समय का मिस यूज ना करें, है ना। नहीं तो समय जब हम लोग का मिस यूज वापस करता है ना, तो बड़ा दुखदाई जीवन दे के जाता है भाई। ठीक है, तो एक बात रहा। और कोई स्ट्रेटजी, कोई किताबें, चाहे कुछ भी ऐसा चीज रहा, किताब आप पढ़ती थी? हम्म, किताब हाँ, जैसे बताइए। सिलेबस स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा पढ़ते, उसके बाद नोट से ही रिवाइज करते थे। अच्छा, नोट्स पे ज़्यादा मतलब हाँ। वर्किंग की। ठीक है, तो किताब शुरुआती दौर में इन्होंने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा-सा आप लोग राय ज़रूर आप लोग मानिएगा। नोट्स जो आप लोग खुद से बनाते हो वो बहुत बेटर है। खुद से बनाया हुआ नोट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना? और किताब को भी रिवाइज़ करना है, यानी आपने एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन अपना सॉल्व, हाँ, हाँ हाँ, क्वेश्चन सॉल्व बहुत जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज़रूरी है, यानी आपने प्रैक्टिस उस पे अच्छा से की है। और कुछ खास जो आपने की हो, जो की पॉइंट इन लोगों को बताना चाहती हैं? मॉर्निंग में रिवाइज करते थे ऐसे अच्छा। कि हमेशा याद रहे। अच्छा, हमेशा याद रहे, क्योंकि हम लोग को शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही हाँ। है कि मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा समय होता है। तो आजकल क्या कंडीशन है, 4 बजे वाला तो भोर में तो उठकर तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अब तो 7 बजे तक सोने की आदत पड़ गया है लोगों को, है ना? एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है समय से जग जाना, है ना? तो हाँ तो आपने सर बार बार बोलते थे कि सुबह ही में याद होगा, सुबह में उठ के जल्दी याद करा कर लो। तो अच्छा, सर की वजह से हम मोटिवेट हो तो होते हैं। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा-सा। उसके बाद इसमें कि सर ने मैंने गाइड हाँ, मोटिवेट किया हमको। मोटिवेट किए हैं कि आप सुबह में अगर उठ के पढ़ाई करते, तो बड़ा बात क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि उसमें माहौल पूरा शांत रहता है, और शांति में पड़ी हुई चीज़ है, बहुत शाम अच्छी को से हमें। प्रैक्टिस करना। अच्छा, शाम में प्रैक्टिस करने की बात। तो देखिए 2-2 चीज़ें चल रही है। आप एक तरफ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रिवाइज़ कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें जब लगातार आपके साथ अगर चल रही हो, आप पढ़ भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, फिर रिवाइज़ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर साथ-साथ चल रही है, तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट इसमें से किसी का नहीं रुकने वाला है, और किसी बच्चों के लिए भी नहीं रुकने वाला है ना? तो आपका मैथ्स में कितना नंबर रहा? 95। 95 नंबर। इसके लिए तो जोरदार तालियाँ बजाना चाहिए। 95 नंबर मतलब बहुत परफेक्ट नंबर है। और 5 नंबर वो कहाँ गया? एक एक एमसीक्यू में कट गया, और ना 2 मार्क्स में मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, या घर पे आई तो दूसरा वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिख दी थी, उसकी वजह से उसमें 2 नंबर कट गया। और एक उसमें 2 क्वेश्चन था, हुँ, हुँ। एक एक नंबर का, तो मैंने एक ही सॉल्व किया था, एक छोड़ दिया था, इसलिए उसमें 1 नंबर कट गया। ओह! नहीं तो ये कहीं न हाँ, कहीं 100 में मैं 100 भी होने फर्स्ट दिन वाला था, था। मैं थोड़ा नर्वस हो अच्छा, गया था। थोड़ा-सा नर्वस हो गया था। फिर भी फर्स्ट दिन भी मैथ रहा, इतना बेहतरीन रहा। और एग्ज़ाम तो इसी को कहा जाता है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद अपना अंदाज़ा लग जाता है कि एक्चुअल में हमारी क्या कहानियाँ वहाँ पे बनती है। क्योंकि यहाँ की कहानियाँ थोड़ा-सा एग्ज़ाम की कहानियाँ, दोनों में अंतर हो जाता है ना? तो थोड़े से नर्वस आ ही जाता है, बट इससे घबराना नहीं है। इसका मतलब कि एक पॉइंट है हम लोग के पास कि नर्वस वाली चीज़ों को दूर कर लेनी है अपने पास से, क्योंकि एक उस नंबर को भी हम लोग को अचीव करना है ना? वो गलतियाँ ना हो, ना तो ये और इंक्रीज़मेंट हो जाएगा, है ना? तो एक अच्छा पॉइंट ये रहा। और कुछ आपके पास कुछ बातें रही, कुछ चीजें रहा? चलिए ठीक है, हम मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें हुई, और ये काफी बातें मतलब बेहतरीन रहा इन सारे पॉइंटों में। अभी हम सर से बोलेंगे कि सर आप आपसे बस ये हमको पूछना है कि आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया बच्चों को तैयारी कराने के लिए? हमने बस यही किया कि जितना हमसे हो सकता था शायद उससे बेहतर करते थे। इतना हमारे ये आज ही से नहीं, जब से पढ़ा रहे हैं तब से जितना भी मैंने बैच मैंने दिया, उस बैच में जितना भी लड़का हुआ करता है, उन सभी लड़कों में सबका सबका नंबर यानी बेहतर ही आता है।
बस हाँ, मेरी तरफ से देखा यही होता है कि हम जो भी करें अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करें। ये मैं करके और अपने रिजल्ट के मुताबिक दिखाता भी हूँ कि मैं सबसे बेहतर अपने बच्चों के लिए कर पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है हकीकत में। हम बस बात ये है कि पहली बार हम आए हैं, इससे पहले भी बच्चे ने बेहतरीन रिजल्ट किया हुआ है, हमको ये बात पता है ना। तो सर की स्ट्रेटजी का मतलब कि सर ने आप लोग का टाइमली टेस्ट लेना, फिर टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कराना, ये सारी चीज़ें हुई है। वीकली टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट मंथली लेना, टेस्ट, मंथली टेस्ट लेना, और इतना ये हुआ है तभी रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आप टाइमिंग को नहीं गंवा सकते हैं, एक एक टाइम का बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहता है। पूरे 365 दिन का जो हम लोग का सेशन काल होता है पढ़ाने का, तैयारी करने का, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि सर ने ये पूरे स्ट्रेटजी को अपनाया। आप अपने स्टूडेंट्स को अभी जो आने वाले हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह यही देंगे कि बस अपने बड़े भाइयों से यह सीख कर जो अभी फिलहाल निकले हुए हैं उनके आदर्शों पर निकले और उन्हीं के तरह तैयारी में लग जाए। मैं ये भी चाहूँगा कि इनसे भी बेहतर नंबर आप लोग लाएं, जो कि ये आके आपको क्या करे, यानी थैंक यू बोले या आपको सपोर्ट करे, जो कि आप बेहतर कर सके। सही बात है ना। एक कहा जाता है ना कि रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, है ना। रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो आप लोग का बारी इस बार है, रिकॉर्ड आप लोग तोड़ दीजिए। 448 पार लाना है आप लोग को, है ना, ताकि इन्हें भी खुशी हो कि अब सचमुच में बहुत ज्यादा बदलाव स्टार्टअप हो गया है। ठीक है? तो